हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए न्यूज़ग्राम में खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। यूपी में बकरीद को लेकर पुलिस की गाइडलाइन जारी की गई है। मस्जिदों में इकट्ठा नमाज पढ़ने पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगाने पर रोक, खुले में मांस बेचने ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बार बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। कोरोना काल में बकरीद से पहले यूपी में हालांकि सियासत भी शुरू हो चुकी है। कोरोना का अगर कोई बीमारी है तो अभी तक ना हमारे मुल्क में ना दूसरे किसी मुल्क में, वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह का। ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह का। कोरोना को लेकर अजीबोगरीब तर्क देने वाले ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। देश में 11 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। इलाज के लिए दुनिया परेशान है और माननीय को लग रहा है कि ये अल्लाह की दी हुई सजा है। ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह का। कोरोना पर ऐसी बेतुकी दलील इस वक्त बर्क साहब ने क्यों दी, वो भी जान लीजिए। 10 दिन बाद बकरीद है तो इन्हें लगता है कि कोरोना का तो कुछ हो नहीं रहा, हमें मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत ही दे दी जाए। हमें नमाज पढ़ने की मस्जिदों में और ईदगाह में इजाजत दी जाए और लॉकडाउन जो लगा रखा है इसको हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। मामले ऐसे बढ़े कि सरकार ने होम आइसोलेशन की भी इजाजत दे दी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाएं। सरकार कोरोना से लड़ने में जुटी है और सियासत इसमें भी अपना रास्ता खोज रही है। एबीपी न्यूज ने जब शफीकुर रहमान बर्क से सवाल पूछे तो वो टोपी ट्रांसफर करने लगे। जिनके हाथ में मुल्क है उन्हीं से तो कह रहा हूँ मैं जनता का नुमाइंदा होने के नाते आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कुछ उम्मीद जगाएंगे। जो ऑर्डर देंगे वो पब्लिक उसको फॉलो करेगी। समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था तो बीजेपी भी आ गई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सरधना से विधायक संगीत सोम को सुनिए। और ये मिस्टर रहमान को ये शायद भूल गए हैं कि उनके खाला की सरकार नहीं है, ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ये जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। बकरीद पर शुरू हुई जुबानी जंग अब अदालत में पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आपको पता है बलि जब कत्लेआम होता है, कत्ल होता है, तो ये खून जो है वो सीधे चला जाता है गंगा में और पॉल्यूशन, भयंकर रूप से पॉल्यूशन फैलता है। तो ये सब के लिए हम मुसलमान भाइयों से भी आह्वान करेंगे कि आप आइए, आप एक सिंबॉलिक ऑर्गेनिक बकरीद मनाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने पीआईएल किया है। हैदराबाद में ओवैसी ने कुर्बानी करने के लिए आने वाले कसाईयों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। सरकार इसका खर्च भरेगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद या सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले ईद के वक्त देश में लॉकडाउन था, तब भी ईद की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी गई थी।